हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, 4 दोस्त रहते थे। अनु, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों दोस्त हमेशा एक साथ खेलते, हंसते और नई नई साहसिक योजनाएं बनाते। गांव के लोग अक्सर जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन चारों दोस्त के लिए जंगल एक रहस्यमय दुनिया थी जो रोमांच से भरी थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ के ने बच्चे को एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में एक नक्शे का जिक्र था जो जंगल के बीच छिपे एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता था। बाबा ने बताया कि यह खजाना सदियों से जंगल में कहीं छिपा है, लेकिन उसे पाने का रास्ता खतरों से भरा है। क्या स, क्या यह सच है बाबा? अनु ने उत्साह से पूछा। हाँ मेरी बच्ची, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धि और दोस्तों की जरूरत होगी। बस यही से शुरू हुई हमारी बच्चों की कहानी। चारों दोस्त ने फैसला किया कि वे इस खजाने को ढूंढने जंगल में जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वे अपने छोटे छोटे बैग में रोटी, पानी की बोतल और एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निशान और संकेत थे जो रास्ता दिखाते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। रवि, जो सबसे नन्हा लेकिन सबसे नटखट था, ने कहा, यह जंगल तो जादुई लगता है, क्या पता यहाँ भूत भी हो। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, बस अपने बच्चों की कहानी को और रोमांचक बनाना है। पहला संकेत नक्शे में एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करता था। चारों दोस्त उस पेड़ तक पहुंचे जो इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें किसी किले की दीवार जैसी लगती थी। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे थे। अनु, जो पढ़ने में तेज थी, अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। यह लिखा है, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। तभी पेड़ की जड़ों के बीच से एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। छोटू ने उत्साह में उस समय झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दोस्त डर गए, लेकिन अनु ने कहा, हमें डरना नहीं है, यह हमारी बच्चों की कहानी का पहला इम्तिहान है। वे गड्ढे में उतरे। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर चमकते हुए चित्र दिख रहे थे, जादुई जानवरों, उड़ते हुए पक्षियों और एक सुनहरे खजाने की तस्वीर। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूँ वह जो रात में चमकता, दिन में छिप जाता, मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। चारों दोस्त सोच में पड़ गए, यह क्या हो सकता है? मीरा ने कहा। रवि ने अचानक चिल्लाकर कहा, तारा, यह तारा है, रात में चमकता है, दिन में छिप जाता है। सबने उसकी बात मानी और दरवाजे पर एक तारे के आकार का छेद ढूंढा। छोटू ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला जो उसने रास्ते में पाया था। उसने उसे छेद में फिट किया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी जिसके बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। दोस्तों की आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही वे संदूक की ओर बढ़े, गुफा में अचानक हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी छाया उठने लगी। ये छायाएं जादुई प्राणियों की तरह लग रही थी जो खजाने की रक्षा कर रही थी। यह क्या है? छोटू डरते हुए बोला। शांत रहो, अनु ने कहा, हमें अपनी बच्चों की कहानी में साहस दिखाना होगा। तभी एक छाया ने मानव रूप लिया और बोली, तुमने यहाँ तक का रास्ता तय किया, लेकिन खजाना केवल वही ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने एक सवाल पूछा,
तुम खजाने का क्या करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीरा ने कहा, हम यह खजाना गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे और स्कूल बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बाकी दोस्तों ने भी सहमति और जताई। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था कि असली खजाना दोस्ती और साहस है। चारों दोस्त ने खजाना गांव लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बना और सभी खुशहाल हो गए। इस बच्चों की हमें यह सीख मिलती है कि साहस, दोस्ती और सच्चाई से कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। चारों दोस्त आज भी गांव में अपनी इस रोमांचक यात्रा की कहानी सुनते हैं और बच्चे उनकी बच्चों की कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। तो गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी और मैं अगले टॉपिक पर किस पर बनाऊं।